स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन न्यू सेशन। इस सेशन में हम करने जा रहे हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई के पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं। तो ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 1 मार्क एंड इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे और ये देखेंगे कि आंसर्स को एग्जाम में लिखना कैसे है। एंड साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और वाटर को बचाते रहें। ठीक है, फॉर जनरेशंस टू कम। एंड ये वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज नॉलेज। ओके, हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। ठीक, एंड पसंद आए तो डू लाइक इट एंड देन शेयर इट ऑल्सो। ओके, एंड डू राइट योर कमेंट्स ऑल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन न्यू सेशन। अगर हम याद करें तो प्रीवियस 2 सेशन में हमने बात करा था मैग्नेट्स के बारे में। सो मैग्नेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ था एंड उसका ओर क्या था, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। सो आपने पढ़ा था कि मैग्नेटाइट एंड फार्मूला क्या है, Fe3O4। और हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट दैट लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो पहले कुछ सालों में बोर्ड में पूछे गए हैं। एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क एंड दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इजी। बोर्ड एग्जाम्स आर रिमेंबर वेरी इजी। ठीक है, यू शुड नॉट बी अंडर एनी प्रेशर, किसी तरह के प्रेशर में आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से तैयारी करते रहिए और अच्छे मार्क्स लीजिए नॉलेज के साथ साथ। तो जो क्वेश्चंस है बोर्ड में पूछे गए हैं तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि आंसर्स को बोर्ड एग्जाम में लिखना भी कैसे है। सो नॉलेज को एक्सप्रेस करना एक आर्ट है। सो शुरू करते हैं एंड आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। सो दिस इज द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर। तो ये डायग्राम आपको दिया है, तो क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दिया होगा आपको। एंड ये जो क्वेश्चन है 2009 में पूछा गया फॉर हाउ मेनी मार्क्स, फॉर 1 मार्क ओनली। सो आपको क्या करना होगा, रीड्रॉ द डायग्राम। आपको डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे और सिर्फ पोल्स लिखने हैं। अगर आप पोल्स लिख देंगे इसके तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है, ये डायरेक्शन है इनका, ये नॉर्थ एंड देन हियर दीज आर गोइंग दिस साइड। तो इधर से देखिए शुरू हो रही है, ऐसे ये शुरू हो रहा है। एंड वी हैव डन that magnetic field lines always originate from north pole, हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, इमर्ज होती हैं एंड एंटर करती है साउथ पोल में, एंड्स होती हैं, यस नॉट एंड, ये क्या करती हैं, एंटर करती हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं साउथ पोल में। ठीक है, तो यहां से देखिए स्टार्ट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, इमर्ज हो रही है, यहां पर एंटर कर रही है। एंड वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये पोल फिर होगा नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। राइट, डायग्राम को दोबारा बनाएंगे एंड इस तरह से आपको लिख देना है। और इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें रीजन क्या है इसका, हमने इसको नॉर्थ पोल क्यों दिया, सिंस वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड lines emerge from north pole and enter the south pole। ओके, तो इस तरह से साथ में आप लिख देंगे डायग्राम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज द very simple question which has been asked in board exam 2009 for 1 mark। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो इसको नोट कर लीजिए। So this is the second question now, what is the direction of magnetic field lines outside a bar magnet, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन देखो पूछा गया 2010 एंड 2011 सीबीएसई एग्जाम में फॉर 1 मार्क। सेम वे सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट। दिस क्वेश्चन आल्सो हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस इन 2010 and 2011 फॉर 1 मार्क।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, लिखते हैं कैसे लिखेंगे। सो आंसर हियर डायरेक्शन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती है, इमर्ज कहां से होती है, नॉर्थ पोल से, आउटसाइड द मैग्नेट एंड एंटर द साउथ पोल, एंटर द साउथ पोल। तो इसमें देखिए यही है आंसर कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट। तो आउटसाइड अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या डायरेक्शन है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड कैसे पता लगाते हैं हम, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Yes, who is giving answer? Ashish Pandey is giving answer. He is saying, sir, magnetic compass is required. Magnetic compass. Yes, magnetic compass. एक छोटा magnetic compass हम लेते हैं इस तरह का, and it helps us to find the direction of magnetic field lines. ठीक है। और इसमें देखिए क्या करते हैं, जो नॉर्थ पोल होगा उसके पास में क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं। तो साउथ एंड नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ रिपेल होता है, नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल होता है। तो नॉर्थ पोल हमको डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड अ बार मैग्नेट, so this is the answer, and then you will be getting 1 mark, right? And again remember, what is required to find the magnetic field lines? Magnetic compass. Magnetic compass is required. It gives the direction of magnetic field lines. ठीक है। और कौन सा पोल डायरेक्शन देता है हमें, साउथ पोल या नॉर्थ पोल? विच पोल? नॉर्थ पोल। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करता है। और डायरेक्शन एक्चुअली कैसे मालूम चलती है हमको? यस, हमने इससे प्रीवियस वाले सेशन में किया था। जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट वी हैव टू ड्रॉ। जरा रिकॉल करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other at a point। तो उसमें क्यों नहीं कट करती हैं, ये हमने डिस्कस किया था। So second question, what does the crowding of magnetic field lines indicate? So crowding of magnetic field lines show that magnetic field is very strong in that region. So strength is very strong. Magnetic field is very strong. This means strong magnetic field means magnetic field lines are very close to each other. Again, remember, or you can write that density of magnetic field lines. अगर एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि where the density, if the density of magnetic field line is very high at a point, what does it indicate? So density का मतलब ये है कि वहां पर magnetic field lines बहुत close है एक दूसरे के पास, बहुत ज्यादा है नंबर में, and it shows strength of magnetic field. Very strong magnetic field exists there. So now fourth question. So next question है हमारा, what is meant by magnetic field? Magnetic field का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, and this question you will be doing in class 12 also, right? Magnetic field का जो चैप्टर है, मैग्नेट से रिलेटेड जो चैप्टर है, that is done in class 12. So magnetic field की जब बात करते हैं हम तो means area, and field means it has a limited area, means it has some dimensions, है ना, particular area. So magnetic field means मैग्नेट का एरिया, जहां तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है। आप जैसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, अभी आप रूम में पढ़ रहे हैं, तो आपका जो रूम है ना, वहां तक आपका आवाज पहुंच रहा है, और अगर वहां पे आप साउंड तेज कर दें तो एक लिमिट तक साउंड सुना जा सकता है, एक लिमिट तक साउंड, एक डिस्टेंस तक, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक साउंड को सुना जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मींस एरिया अराउंड ए मैग्नेट, एंड एरिया अराउंड ए मैग्नेट एक फिक्स एरिया होगा, और ये डिपेंड करता है मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर, मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एवरी बार मैग्नेट ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन नॉट बी सेम। अगर हम एक ही साइज की बार मैग्नेट लेंगे तो उनका मैग्नेटिक फील्ड सेम हो सकता है, लेकिन डिफरेंट अगर हम साइजेस की मैग्नेटिक मैग्नेट्स लेंगे, बार मैग्नेट्स लेंगे, तो
तो उनका मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगा, ठीक है। उनका साइज अलग होगा, उनकी स्ट्रेंथ अलग होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की का लिमिट भी अलग होगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज अ एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ, हमने किया है पहले सेशन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होगा? अगर हम दूसरी उसके पास से मैग्नेट ला रहे हैं या मैग्नेटिक निडल ला रहे हैं, तो नॉर्थ एंड साउथ दे विल अट्रैक्ट। अगर हम नॉर्थ एंड नॉर्थ पास में आएंगे, साउथ एंड साउथ पास में आएंगे, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो therefore we use the word it is the area around a magnet where force of attraction or repulsion can be experienced, can be felt by a magnetic substance, ठीक है। So this is very important definition for 1 mark and question has been asked thrice, 2007, 2009 and 2014। ये दिल्ली बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, तो इसका आंसर हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, तब तक आप अपनी नोटबुक में लिखिए। सो आंसर क्या होगा? इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। बिकॉज ये जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम क्या है? यस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करता है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है ना। ये अब इससे नेक्स्ट वाले सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे एंड आपको एक एक्टिविटी भी दिखाएंगे। सो करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एंड क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। यहाँ पे अगर आप सब्सटेंस लिखते हैं तो टीचर आपके आधा नंबर काट सकते हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक वर्ड आना जरूरी है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस, बिकॉज मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर ही क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 1 नंबर के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट? एट ए पॉइंट डिटरमिन, ओके। एट ए पॉइंट की बात हो रही है ना, एट ए पॉइंट। और पॉइंट कहाँ होगा? वो होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में। तो कहीं भी हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे सकते ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट एट ए पॉइंट। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2007। सो क्या यूज करते हैं? अभी इससे पहले हमने आपको दिखाया भी था, वो उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, ओके, एट ए पॉइंट। एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसको याद करते रहेंगे। आउटसाइड द बार मैग्नेट एंड इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। रिमेंबर, साउथ टू नॉर्थ। एंड किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इनसाइड द बार मैग्नेट? यस, इट इज यूनिफॉर्म, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट है तो पैरेलल होंगी, साउथ टू नॉर्थ। तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, राइट। तो इसका आंसर स्टार्ट करिए लिखना। सो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 5 क्वेश्चंस कर लिए। एंड दिस मींस 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपने अभी तक कर लिए हैं, ठीक। बिकॉज जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। अब क्वेश्चन करते हैं हम 6 क्वेश्चन, 6 एंड 7 2 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what is the type of magnetic field inside a bar magnet and also give its direction? ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। Because this year again the board exam is going to be very easy because of corona period। सभी लोग स्कूलों में रेगुलरली नहीं गए हैं, तो ये एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम बहुत ही इजी होने जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, अभी हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के हमने 2 टाइप पढ़े हैं। नंबर 1 यूनिफॉर्म, यस। नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट and their direction is same, direction is same, okay। equidistant होगी तो parallel भी होगी। and non uniform में क्या होता है? magnetic field lines are not equidistant, okay, and their direction is not same। तो magnitude, और कह सकते हैं कि magnitude is not same at every point and direction is also not same। जबकि uniform में क्या होगा? magnitude as well as direction of magnetic field is same। so ये क्वेश्चन जरूर इसको ट्राई करिएगा, और ट्राई करेंगे आप खुद लिखें, खुद लिखने की हैबिट आंसर्स की डालें।
सेकेंड क्वेश्चन जो है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, 2006, 10, 11, 13 एंड 15, उसके बाद में भी कई बार पूछा गया होगा, लेकिन हमने इसमें डेटा नहीं है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो कैसे लिखेंगे आंसर, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंडरलाइन कर देंगे, तो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, तो हाफ मार्क आपको इसके लिए मिल जाएगा। एग्जिस्ट इनसाइड ए बार मैग्नेट, इनसाइड a bar magnet, and inside a bar magnet direction of magnetic field, second part है इसका क्वेश्चन का, direction of magnetic field is from south pole to north pole, south pole to north pole, south to north नहीं लिखेंगे, ओके, साउथ टू नॉर्थ नहीं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आप लिखेंगे, ये कंप्लीट आंसर आपका बनता है। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ आपको कितना मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यूनिफॉर्म क्यों है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है, एंड डायरेक्शन क्या है, सेम है। एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है पहले कि किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर। यस, इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2006, 10, 11, 13, 15। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रियल लाइंस होती है, इमेजिनरी। यस, इमेजिनरी। ओके, सौरभ इज सेइंग इमेजिनरी फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस, और कैसी होती है, स्ट्रेट और कर्व, दीज आर कर्व लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व लाइंस, ओके, आउटसाइड ए बार मैग्नेट और आउटसाइड ए मैग्नेट। और मैग्नेट की बात ना करें तो किसकी बात करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर। So these are imaginary curved lines, so around a magnet or a current carrying conductor, because current carrying conductor it produces magnetic field around it. Okay, and direction कैसे find करते हैं, और इनकी डायरेक्शन हमेशा होती है नॉर्थ टू साउथ, एंड डायरेक्शन कैसे दी जाती है, by drawing the tangent at a point, at a point. तो write its answer and see हम क्या लिखने जा रहे हैं, दोनों को कंपेयर करिए और मजा लीजिए। सो आपने आंसर लिख लिया होगा, तो आंसर क्या देखिए, दीज आर इमेजिनरी कर्व लाइंस, कर्व लाइंस है, कर्व लाइंस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट सेशन में हम करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ने आ रहे हैं, और ये देखेंगे कि करंट जो है इसमें कंडक्टर में एसी होगा या डीसी होगा, एसी होगा करंट या डीसी करंट, किस करंट का हम यूज करेंगे। ठीक है, सो करंट कैरिंग कंडक्टर सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the curved line gives the direction of magnetic field at that point. तो जैसे देखिए ये हमारा एक मैग्नेट है, एंड इसके साथ में देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ही आया, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ पर। तो हियर इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से तो नॉर्थ पोल इधर बेंड होगा, बिकॉज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ पोल इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द साउथ। तो नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल की वजह से अट्रैक्शन में आएगा, और ये इधर डायरेक्शन चेंज करता है। तो जब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट, अगर यहाँ पे फाइंड करना है तो हमें यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट। यस, एनी प्रॉब्लम हियर? So now we are going to solve some diagram based question जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आप करने जा रहे हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है उसको यूज करने जा रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देखिए हम 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एंड दीस 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें देखिए डायग्राम को आपको ध्यान से समझना है, और जो नॉलेज अभी तक आपने गेन की है उसको यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोल पी एंड क्यू। पी एंड क्यू को पोल को फाइंड करना है इन द गिवन फिगर, एंड आल्सो जस्टिफाई योर आंसर। जो आंसर आप देंगे उसको जस्टिफाई भी करना है कि आपने पी को अगर नॉर्थ लिखा तो क्यों लिखा है, क्यू को साउथ लिखा तो क्यों लिखा है, या पी और क्यू दोनों को साउथ लिखा है, या पी और क्यू दोनों को नॉर्थ लिखा है तो क्यों लिखा है, आपको रीजन भी देना है। ठीक है, जस्टिफाई मींस गिव रीजन। सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए कि इसमें हमने डायग्राम बना दिया आपको। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि पूछा है ये कि ये जो डायग्राम है, ए आपको डायग्राम दिया गया है, इज इट करेक्ट?
यस और नो में आंसर देना, यस और नो। उसके बाद में इसके जो पोल्स हैं उनको मेंशन करना है, यहाँ पर कौन सा पोल होगा और यहाँ पर कौन सा पोल होगा, एंड इसको रीड्रॉ करना है। आपको अपनी नोटबुक में रीड्रॉ करना है मेंशनिंग द पोल्स। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि आइडेंटिफाई द पोल्स पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू आप डायग्राम दोबारा से नोटबुक में बनाएंगे, और पी कौन सा पोल होगा एंड क्यू कौन सा पोल होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक, डाइवर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, डाइवर्ज निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है या इमर्ज हो रही है, ओके, ओरिजिनेट हो रही है। तो देखिए बाहर की तरफ आ रही है ना। तो इसमें क्या होगा, एंड वी हैव डिस्कस, हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं या इमर्ज होती हैं या निकलती हैं या स्टार्ट होती हैं कहां से, नॉर्थ पोल से, और एंटर कहां करती हैं, साउथ पोल में। तो देखिए दोनों में या इमर्ज हो रही हैं, दोनों से निकल रही हैं, तो ये दोनों पोल्स कैसे होंगे, नॉर्थ पोल होंगे। तो P भी नॉर्थ पोल होगा और Q भी नॉर्थ पोल होगा, है ना। तो यहां हम लिखेंगे, पहले आंसर में क्या लिखेंगे, P एंड Q both are north poles, both are north poles। यहां आपको कितना नंबर मिल जाएगा, हाफ मार्क आपको मिल गया। अब आपने रीजन देना है, इसका रीजन क्या है, ओके, रीजन। सो मेक इट ए हैबिट, रीजन इस तरह से लिखिए, हेडिंग डालिए रीजन, फिर उसमें आंसर लिखिए, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंस वी know that magnetic field lines originate from north pole, तो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से, तो इसलिए हमने लिखा इसको नॉर्थ एंड इसको भी लिखा नॉर्थ। एंड लाइट पोल्स क्या कर रही है, ये दोनों दूसरे से देखिए दूर जा रही हैं, ओके। तो ये दोनों नॉर्थ हैं क्योंकि रिपेल हो रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रिपेल हो रही है यहाँ पर, तो रिपेलिंग की वजह से दोनों लाइट पोल्स हैं, ओके। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन, आप लिख लेंगे। तो बोथ आर नॉर्थ पोल्स बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये क्या हो रही है, इनमें रिपल्शन हो रहा है, ठीक। तो लिख लेंगे, तो लिखिए कंप्लीट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, तो ये क्या सही डायग्राम है, सो नो इट इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट डायग्राम फॉर द मैग्नेट्स। ये दो मैग्नेट्स बार मैग्नेट्स हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेक्ट नहीं है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो आंसर में लिखेंगे, तो इट इज नो, इट इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, तो दिस मींस जैसे हमने क्वेश्चन किया दोनों में क्या होंगे, नॉर्थ पोल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉर्थ एंड इधर लिखेंगे हम साउथ, एंड सेम वे हियर इट इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये नॉर्थ पोल होंगे, एंड सेम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब हमको ड्रॉ करनी है यहाँ पर, ओके। इमर्ज कर रही है, लाइट पोल्स हैं तो रिपल्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, देखिए ये बनाएंगे, ये हो गया, ऐसे इधर से बनाएंगे, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड ईयर, सेम वे ये सेकेंड, और आप चाहें तो इसमें और बना सकते हैं, ठीक, एंड यहां से, ठीक, और सेम वे ये पूरा हो जाएगा यहां से एंड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिपल्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, और हमने पढ़ा है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एट दैट पॉइंट नॉर्थ पोल विल शो टू डायरेक्शन, ओके, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट, दिस इज द करेक्ट डायग्राम, ओके। सो ये आंसर होगा हमारा, आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा। सो डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ये जो चैप्टर है इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके आएंगे जो डायग्राम बेस्ड होंगे, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा या डायग्राम दिया होगा उसके बेस्ड आंसर्स देने पड़ेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन।
So last question, give two uses of magnetic compass. ये जो क्वेश्चन पूछा गया 2012 में पूछा गया, जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास हमारे पास एक छोटा सा रखा हुआ है, and some of you must be having big magnetic compass, है ना? So इसका यूज क्या होता है? So magnetic compass के there are two uses इसने पूछे हैं, तो two uses में क्या होगा? Magnetic compass is used to find the north and south pole of the earth, and number two, it is used to draw magnetic field lines. It is used to draw the magnetic field lines of a magnet, okay, or current carrying conductor. Magnetic field lines of a current carrying conductor, because current carrying conductor also behaves like a magnet. Okay, so magnetic field, magnetic compass के दो uses simple आपको लिखने होंगे. आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा लिखेंगे. The two uses of magnetic compass are number 1, number 2. So this way today we have done how many questions? 10 questions. और next session में हम बात करेंगे yes, magnetic effect of electric current means relationship between magnetism and electricity. और किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं मैग्नेटिज्म के बात करेंगे तो डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं या अल्टरनेट करंट का यूज करते हैं. So I am sure that you must have enjoyed this session, and then do share with your friends. So thanks to all of you, and do like it.